हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के 50 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। हिंदी के फर्स्ट चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 नंबर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल या सफ़ेद या नीली या काली। तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। बताना है यहाँ पर कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पूछा गया है अनुज शब्द में उपसर्ग हैं। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है। तो किसी भी शब्द के पहले जो शब्द जुड़ता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या जुड़ा है, तो अनु जुड़ा है। यहाँ पर एक उपसर्ग नहीं होता है एक संख्या का, कम से कम 2 संख्या होना चाहिए तो उपसर्ग बनता है। तो अ तो होगा नहीं उपसर्ग, यहाँ पर 2 संख्या लेना है। तो अ और यहाँ पर नु है, यानी अनु इसका उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर पूछा गया है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो याद रखिएगा निर्मला के रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। बताना है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर पूछा गया है कि पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। बताना है कि पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा पानी यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सभी द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि रसखान किसके भक्त थे। बताना है कि रसखान किसके भक्त थे। तो रसखान यहाँ पर कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। होनहार में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय पूछा गया है तो इसमें हार प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर हार प्रत्यय जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि संधि के कितने भेद हैं। बताना है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुजान सागर किनकी रचना है। बताना है कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिरोशिमा किस देश में है। बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता इनमें से कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो याद रखिएगा बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चोर शब्द का विलोम है। बताना है कि चोर शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर साधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पूछा गया है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो वह आलस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान या भूटान या श्रीलंका या भारत। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हमारी नींद किसकी रचना है। बताना है कि हमारी नींद किसकी रचना है। तो हमारी नींद यहाँ पर बीरेन डंगवाल की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, हमारी नींद बीरेन डंगवाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्न में भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताना है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में अशुद्ध शब्द हैं। बताना है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध नहीं अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए ये भी शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तुम सबसे सुंदरतम हो, ये अशुद्ध शब्द हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह शुद्ध शब्द होना चाहिए कि तुम सबसे सुंदर हो, तो ये शुद्ध शब्द हो जाता, लेकिन तुम सबसे सुंदरतम हो ये तो गलत है, ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। बताना है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारों का दूसरा नाम यहाँ पर लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा श्रीनिवास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है। बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो रास्ते में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है। बताना है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है। तो याद रखिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर पूछा गया है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो याद रखिएगा देवी नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मगम्मा क्या बेचती थी। बताना है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो दही वाली मगम्मा नाम है, यहाँ पर दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगू कब से पागल हैं। तो याद रखिएगा ये जन्म से पागल हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। बताना है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या जो है वह ढहते विश्वास में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीते के कितने लड़के थे। तो 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कठिन का विलोम क्या है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो कठिन शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा। तो कठिन शब्द का उल्टा हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। बताना है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो याद रखिएगा सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सांवरदैया किस भाषा के
प्रमुख कहानीकार हैं? बताना है कि सावरदइया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो याद रखिएगा एक नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो याद रखिएगा सीता को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर पूछा गया है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो याद रखिएगा कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राम वहां जाएगा किस काल का उदाहरण है? अब यहाँ पर बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है? राम वहाँ जाएगा, राम वहाँ जाएगा यानी आने वाला काल हो गया। राम वहाँ जाएगा, अभी तो गया नहीं है या नहीं तो जा रहा है। राम वहाँ जाएगा यानी आने वाला कल हो गया या आने वाला काल। तो याद रखिएगा जो आने वाला काल होता है उसका क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रसखान की कृति है। बताना है कि रसखान की कृति क्या है? तो प्रेम वाटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत यहाँ पर क्या है? तो याद रखिएगा एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम यहाँ पर याद रखिएगा दिल बहादुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरधर लाल का बेटा है। बताना है कि गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा याद रखिएगा मदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है कि आबिनियो किस देश में है? बताना है कि आबिनियो किस देश में है? तो आबिनियो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो याद रखिएगा गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th के हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और जो क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं होगा वही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।